चलिए, तो तुम्हारे बैच का जो नाम है वो नाम है तुम्हारे बैच का विजयी भव के नाम से। तो आज हम लोग किसकी स्टडी करने वाले हैं? हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में समझने वाले हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग समझते हैं पहले बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि बायोमोलिक्यूल्स में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं लिविंग सिस्टम के बारे में। जो हमारा लिविंग सिस्टम है, चाहे तो वो किसी लिविंग सिस्टम ह्यूमंस का हो या फिर किसी यूनिसेल्युलर का हो या किसी बाई का हो या फिर किसी मल्टी सेल्युलर का हो, तो हम लिविंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हमें कुछ एजेंट्स चाहिए होते हैं, कुछ एलिमेंट चाहिए होते हैं जो हमें सर्वाइव करने के लिए जरूरी होते हैं। हमारे पास एनर्जी सोर्स के 3 एलिमेंट होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। किस किस से हमें एनर्जी मिलती है हमने बात करी। एक तो हमारे पास होता है एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट, एक हमारे पास होता है प्रोटीन, और एक हमारे पास होता है फैट मोलिक्यूल्स। जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, जो भी हम लोग खा रहे होते हैं पूरे दिन भर में, जितने भी सर्वाइव कर रहे हैं पूरे डे बाय डे लाइफ में, तो या तो वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही खा रहे होंगे, या हम प्रोटीन के रूप में खा रहे होंगे, या हम फैट के रूप में खा रहे होंगे। ये जो कार्बोहाइड्रेट है जो भी हमने खाया, जैसे कि हमने गेहूं की रोटी खाई तो वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में है, हमने चीनी खाई तो चीनी भी जो है वो किसके रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में है, हमने आलू खाया तो वो भी कार्बोहाइड्रेट के रूप में है। तो कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म जो है, बायोलॉजी वाले बच्चे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल टूटेगा किसके अंदर, ग्लूकोज में। जो प्रोटीन है वो सिंपल मॉलिक्यूल की जो फॉर्म होगी वो टूटेगा आपका अमीनो एसिड में टूटेगा, और जो फैट है वो टूटेगा आपका फैटी एसिड के अंदर टूटेगा, फैटी एसिड के अंदर हमारा ब्रेकडाउन होगा। तो इन्हीं एलिमेंट के बारे में इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि हम सर्वाइव इसी पर करते हैं, इसके बारे में हमें बताया गया है। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। तो पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम फैट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होते हैं और क्या चीज होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल बताया गया है कि लिविंग सिस्टम आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स लाइक डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रोटीन का ही पार्ट है, जो प्रोटीन से मिलकर बनता है न्यूक्लिक एसिड। जो जेनेटिकल ट्रांसफर है, जेनेटिकल मटेरियल लेके जाता है, उसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास लिपिड। लिपिड जो है वो है फैट का ही पार्ट है, फैट का ही। तो ये दोनों जो है वो प्रोटीन्स के ही पार्ट्स हैं, और लिपिड जो है वो किसका पार्ट है, हमारा फैट पार्ट्स है। अब वो कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनाना है हमें, ताकि अपनी लैंग्वेज में हमसे याद हो जाए। हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड की तरह नहीं पढ़ना है, सिंपल पढ़ना है कि जितना जल्दी से याद हो सके। कार्बोहाइड्रेट आर मे बी डिफाइंड एज दी ऑप्टिकली एक्टिव। बात कर रहा है, ये बड़ा वर्ड आ गया ऑप्टिकली एक्टिव, जो हमें ध्यान देना है, जिसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मैक्सिमम जो कार्बोहाइड्रेट है, जब हमने ऑप्टिकली एक्टिविटी के बारे में बात भी की थी एल्काइल हैलाइड के चैप्टर में, तो भी हमने बात करी थी कि जितने भी शुगर बेस्ड कंपोनेंट होते हैं, यानी कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मैक्सिमम उनके चांस है कि वो कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, यानी कि वो लाइट को रोटेट करने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कह रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, पॉलीहाइड्रोक्सी, या तो एल्डिहाइड होंगे या कीटोन। यानी कि कार्बोहाइड्रेट में 2 फंक्शनल ग्रुप होता है, इससे पता चला कि एक ग्रुप होता है एल्डिहाइड वाला, एक ग्रुप होता है कीटोन्स वाला, और या फिर द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, या वो एल्डिहाइड और कीटोन जैसे ही यूनिट को प्रोड्यूस करें हाइड्रोलिसिस मतलब कि पानी में डालने के बाद। तो कार्बोहाइड्रेट की सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि सिंपल कीवर्ड्स क्या हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं। क्या बोला मैंने, ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन, सिंपल। कह रहा है आगे कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। सैकराइड्स क्यों होते हैं, इसका क्या मतलब है सैकराइड्स का, वो हम लोग आगे इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, हम पढ़ते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि क्लासिफिकेशन बहुत सारे टाइप है सैकराइड्स, इसके बेसिस पर पता चलेगा आपको कि हमने सैकराइड्स क्यों बोला। कह रहा है कि अगर क्लासिफिकेशन करें, अलग अलग टाइप से क्लासिफिकेशन है। इसका पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर ये कितने टाइप के होते हैं।
पहला कार्बोहाइड्रेट है मोनोसैकेराइड, दूसरा है हमारे पास ओलिगोसैकेराइड, तीसरा है हमारे पास पॉलीसैकेराइड। कह रहा है कितने टाइप के? 3, मोनो, ओलिगो और पॉली। मोनोसैकेराइड बोल रहा है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, कि आगे हाइड्रोलाइज ही नहीं होगा, जितना था वो सिंपलेस्ट है ऑलरेडी, तो वो पानी में डालने के बाद सोल्यूबल तो होगा लेकिन आगे टूटेगा नहीं। हाइड्रोलाइज का मतलब आगे टूटेगा नहीं। जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज तो ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म है, अभी हम पढ़ के भी आ रखे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट सारे के सारे ग्लूकोज में टूटते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं, तो जब पहले से ही वो सिंपलेस्ट फॉर्म है तो आगे वो फर्दर टूटेगा नहीं। तो ग्लूकोज इज द एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड। फ्रक्टोज और राइबोज इसके अंदर मेन है इसके एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल को ध्यान देना है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज। नेक्स्ट बोल रहा है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में बोल रहा है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट की दोज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 to 10, जो 2 से लेके 10 यूनिट तक मोनोसैकेराइड में टूटते हैं। मोनोसैकेराइड मतलब ये वाला जो पढ़ा था, कब? हाइड्रोलिसिस पर। तो डेफिनेशन के शॉर्ट पॉइंट लिखे हुए, डेफिनेशन अपने आप बनानी है। कह रहा है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 2 से लेके 10 यूनिट तक टूटते हैं, यानी 2 से 10 में टूटेंगे वो कहलाएंगे मोनोसैकेराइड। अगर ये 2 में टूटेंगे तो कहलाएगा ये डाइसैकेराइड्स, 3 में टूटेगा तो कहलाएगा ट्राइसैकेराइड, 4 में टेट्रा, 5 में पेंटा, ऐसी वो आगे तक 10 तक यूनिट में टूटते रहेंगे, नाम देते रहेंगे और वो क्या कहलाएंगे, किसका पार्ट होंगे? वो ओलिगोसैकेराइड। कह रहा कैसे? थोड़ा एग्जाम्पल इसका हम लोग चेक कर लेते हैं। कह रहा है इतना तो हम अच्छे जानते हैं, सुक्रोज से हम परिचित हैं बहुत अच्छे से। जो सुक्रोज है चीनी में होता है, केन शुगर में होता है, मैं बताया कि सुक्रोज को जब पानी में डाला जाता है, हम इसकी अभी रिएक्शंस को भी देखेंगे कि जैसे ही इसको वाटर में डाला जाता है, सुक्रोज को हम लोग वाटर में डालते हैं तो सुक्रोज 2 पार्ट में टूटता है, ब्रेकडाउन होता है। कह रहा है किसमें? एक तो ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होता है और एक फ्रक्टोज में ब्रेकडाउन होता है। फॉर्मूले वगैरह सब देखेंगे अभी आगे। तो ये कितने में टूटा? 2 में टूटा। तो सुक्रोज इज ए एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड एंड कनेक्टेड विद द ओलिगोसैकेराइड्स। तो ये ओलिगोसैकेराइड तो वो कहलाएंगे जो 2 से 10 में टूट रहे होंगे। तो सुक्रोज पानी में डालने के साथ ही 2 में टूटता है, एक तो ग्लूकोज में और एक फ्रक्टोज में। 2 में टूटा इसलिए क्या है? डाइसैकेराइड है। कह रहा और भी एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, मेन एग्जाम्पल ही है। एक है इसके अंदर माल्टोज। माल्टोज जो है वो ग्लूकोज की 2 यूनिट देता है, एक ग्लूकोज ये वाटर में हाइड्रोलाइज होने पर ऑब्वियसली, और दूसरी भी ग्लूकोज की ही यूनिट देता है। तो कह रहा है कि ओलिगोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? एक तो सुक्रोज हो गया हमारे सिलेबस में जो है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और एक हो गया माल्टोज। तो सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है, माल्टोज जो है वो ग्लूकोज के 2 यूनिट में ही ब्रेकडाउन होता है। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट देखना है पॉलीसैकेराइड्स, कि विच यील्ड ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, जो कि ये बहुत सारी यूनिट में टूटता है, n नंबर में टूटता है, वो क्या कहलाता है? आपका पॉलीसैकेराइड्स कहलाता है। कह रहा है कैसे? एग्जाम्पल क्या है? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि स्टार्च। स्टार्च आपको पता है कि पोटैटो में होता है, आलू में स्टार्च होता है, और स्टार्च जो होता है वो n नंबर कार्बोहाइड्रेट की, ग्लूकोज की यूनिट ब्रेक डाउन करता है। अभी इसका फॉर्मूला भी देखेंगे, आपको समझ में आएगा किसकी रिएक्शंस आएंगी। और क्या है? सेल्यूलोज। स्टार्च हो सकता है, सेल्यूलोज हो सकता है, ऐसे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं जो कि पॉलीसैकेराइड्स का पार्ट है। क्या देखा हमने? क्लासिफिकेशन 3 टाइप का, मोनोसैकेराइड, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड्स। तो एग्जाम्पल इसके याद करना, मेन एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट वो देख रहा है कि इसका एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन हम फर्दर कर सकते हैं, किसके बेसिस पे कर सकते हैं? अगर हम लोग ले किसके? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड दी फंक्शनल ग्रुप, कि अगर फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम लोग देखें तो 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट दिखते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? एल्डोज, और दूसरा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? कीटोज। अभी हमने बात भी करी थी कार्बोहाइड्रेट के बारे में, शुरू वाली स्लाइड में जो देखा था कि कार्बोहाइड्रेट में 2 फंक्शनल ग्रुप आए थे, आपको याद होगा, एक तो एल्डिहाइड आया था और एक कीटोन। वो उसी से रिलेटेड है कि 2 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डेफिनेशन अपने आप बनानी है, 2 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप क्या है? CHO। कैसे होगा हम देखेंगे वो अभी। तो दैट इज कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड एल्डोज। क्या कहलाएगा वो? एल्डोज कहलाएगा। एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल है इसके अंदर ग्लूकोज का।
ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड होता है, ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तब समझ में आएगा। तो ग्लूकोज कैसा एग्जाम्पल है? एल्डोज का एग्जाम्पल है। और कीटोज जिसके अंदर कीटोन ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, यही तो है कीटोन ग्रुप। तो कीटोन ग्रुप जिसके अंदर होगा वो क्या कहलाएगा? कीटोज। दैट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन द कीटोन ग्रुप इज कॉल्ड कीटोज। कौन सा होगा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल होगा भाई आपका फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है? आपका कीटोज का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है? कीटोन ग्रुप। तो ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप पाया जाता है? एल्डोज। फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप पाया जाता है? कीटोज। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा पढ़ते रहें तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं इसी के बारे में जो अभी हमने नेक्स्ट स्लाइड को पढ़ा कि एल्डिहाइड होगा तो एल्डोज और अगर कीटोन होगा तो कीटोज। वो कह रहा है 3 किसी के पास कार्बन है तो उसको हम बोलते हैं ट्राइओस। अगर एल्डिहाइड ग्रुप आया तो उसका नाम है एल्डोट्राइओस, और अगर कीटोन ग्रुप आया तो उसका नाम है कीटोट्राइओस। कह रहा है अगर उसके अंदर 4 कार्बन आइटम है, अगर उसके अंदर आया आपके पास, इसको नाम क्या होता है जनरल? टेट्रोस। और अगर एल्डिहाइड ग्रुप आया तो नाम हो गया एल्डोटेट्रोस, और अगर कीटोन ग्रुप आया तो क्या नाम हो गया? कीटोटेट्रोस। ऐसे ही हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बेसिकली ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन होते हैं। फॉर्मूला देखेंगे सेम ही तो होता है, बस उसकी स्ट्रक्चर में अंतर आएगा। तो जैसे कि 6 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्सोस। एल्डिहाइड ग्रुप है तो नाम हो गया एल्डोहेक्सोस। तो ग्लूकोज का एक नाम ये निकल के भी आया अभी इस क्वेश्चन के फॉर्म में कि इसका नाम क्या हो जाता है? एल्डोहेक्सोस। और कीटोन किसके अंदर आया था? फ्रक्टोज में, तो यानी कि फ्रक्टोज का एक नाम ये भी हो गया कीटोहेक्सोस। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि भाई ग्लूकोज का नाम ना देके वो पूछ लेगा कि एल्डोहेक्सोस क्या है। तो एल्डोहेक्सोस का मतलब है कि वो बात कर रहा है किसके बारे में? ग्लूकोज के बारे में ही बात कर रहा है। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रिपरेशन मेथड के बारे में, बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्रिपरेशन मेथड ऑफ ग्लूकोज। यहां से हमारा कंपाउंड शुरू होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या बता रहा है? ग्लूकोज बनाने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड जो है वो है फ्रॉम सुक्रोज या केन शुगर। केन शुगर का सेम फॉर्मूला है। कह रहा है कि देखो सुक्रोज लेना है, फॉर्मूला क्या होता है सुक्रोज का? C12H22O11 एग्जैक्टली। अब इसको हाइड्रोलाइज करना है यानी कि वाटर के साथ, किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में, यानी कि एस्प्रेट डालो या एसिड डालो, बात एक ही है। तो ये सुक्रोज किसमें डिसोसिएट होगा? वो बोल रहा है ग्लूकोज में होगा। C6H12